अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफ़र अली। वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। वीडियो डिटेल में कंप्लीट एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के डिफरेंट पोर्शंस में हम डिफरेंट सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और इसमें हम मॉडर्न डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और फिज़िकल लेवल पे क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का डायग्नोज नहीं बना पाते या ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इनफैक्ट डिप्रेशन है क्या। मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी मदद करेगा। थैंक यू। डिप्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली, स्पीड से फैलने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और अदर डिजीज़ में भी, बीमारियों में भी डिप्रेशन बहुत स्पीड से फैलने वाला एक मसला, प्रॉब्लम, बीमारी या नफ्सियाती आर्जा है। अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन मिस डायग्नोज भी इतना ज़्यादा ही हो रहा है, यानी डिप्रेशन डायग्नोज नहीं होता। डिप्रेशन का वर्ड एक बहुत कॉमन सा हो गया है। जैसे हम सुनते हैं अच्छा किसी को डिप्रेशन है तो उससे हम आइडिया ये लेते हैं एक जनरल स्ट्रेस अगर हो रहा है, किसी को एंग्जाइटी फील हो रही है, कुछ दिनों के लिए किसी को कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, लो मूड फील हो रहा है, तो हम कहते हैं जी ये डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन ये नहीं है। डिप्रेशन के क्लासिकल फीचर्स में या क्लासिकल जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आपको लो मूड एक्सपीरियंस होना शुरू होता है। लो मूड क्या होता है, यानी मूड लो रहना, उदास रहना, सैडनेस एक्सपीरियंस होना शुरू होती है और ये सैडनेस मोस्ट ऑफ द डे होती है। यानी 15 दिन अगर आपको हो गए हैं, इससे ज़्यादा अरसा हो गया है और आप लगातार उदासी महसूस करते हैं, कोशिश करने के बावजूद आपका मूड अपलिफ्ट नहीं होता और आप लो मूड के साथ ही रहते हैं, आप उदास अफसरदा से फिरते हैं। इसके साथ आपका मूड इरिटेबल हो जाता है। इरिटेबल होता है चिड़चिड़ापन हो जाना। अगर कोई आप बड़ी मस्त अपनी एक मस्ती में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है और आप अकेला रहना चाह रहे हैं, कोई आपसे एक बार बात करता है, दूसरी बार बात करता है, तीसरी बार बात करता है, तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आपको लगता है यार मुझे तंग ना करो, मुझे परेशान ना करो, और ये इरिटेशन डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। डिप्रेशन के जब इनिशियल सिम्टम्स आते हैं तो इसमें लोग अपना जो डेली रूटीन का वर्क होता है उसमें अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, यानी उन्हें अपनी रूटीन में दिलचस्पी नहीं रहती। वही चीज़ें जो उनके लिए बड़ी दिलकश होती हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना, काम में दिल लगना, अपनी रूटीन को एफिशिएंटली देखना, अपने आप को देखना, तो वही रूटीन उनको बड़ी बोरियत सी लगना शुरू हो जाती है। वो उससे अपने कनेक्शन ब्रेक करना शुरू कर देते हैं और अपना इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन की, उनको प्लेयर दे रही होती हैं, वो उन्हें प्लेयर अब नहीं दे रही होती, उन्हें उनसे खुशी महसूस नहीं होती, उन्हें एकदम से ऐसे लगता है जैसे ये चीज़ें कोई खुशी नहीं देती। और इवन इस लेवल तक जब एक ऐसी महफिल में वो बैठे हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं जहाँ पे कोई हंसने की बात है, कोई खुश होने की बात है और सारे लोग उस पर खुश हो रहे हैं और उन्हीं ही बातों पे, उन्हीं ही कामों पे, उन्हीं ही एक्टिविटी से पहले किसी एक बंदे को खुशी महसूस होती थी लेकिन अब खुशी महसूस नहीं हो रही। ये जो लॉस ऑफ प्लेयर होता है ये भी डिप्रेशन की वजह से होता है, ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। लो मूड होने के साथ साथ अमूमन लोग रोना शुरू कर देते हैं, उन्हें उदासी बहुत हद तक होती है, बिला वजह रोना शुरू कर देते हैं, कोई छोटी सी बात होती है रोना शुरू कर देते हैं या रोने वाली कैफियत उनके ऊपर आ जाती है। कुछ लोग पब्लिकली नहीं भी रोते। बहुत सारे पेशेंट ये रिपोर्ट करते हैं भाई तन्हाई में बहुत ज़्यादा रोना आता है और हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, फिर जब रो लेते हैं फिर हमारा कैथारसिस हो जाता है, कुछ हम हल्का और ईजी फील करते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और फिर लोगों से मिलने आते हैं। ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन में कुछ लोगों की नींद बहुत बढ़ जाती है, कुछ लोगों की नींद बहुत कम हो जाती है। कुछ लोग सारा दिन सोते रहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सोते, सारी रात भी जागते रहते हैं और दिन में भी जागते रहते हैं, यानी इंसोम्निया की कैफियत डेवलप हो जाती है, उनकी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। कुछ लोगों का नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, यानी अगर वो पहले रात में प्रॉपर सो रहे थे और दिन में कोई कामकाज कर रहे थे, डिप्रेशन की वजह से उनका साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। वो सारी रात जागते रहेंगे, दिन में सोते रहेंगे क्योंकि दिन में घर वाले सारे जाग रहे हैं। असल में डिप्रेशन क्योंकि अकेला करना शुरू कर देता है, लोनलीनेस की तरफ लेकर आता है, तो वो लोग अमूमन अपनी फैमिली को फेस भी नहीं करना चाह रहे होते, वो एक अवॉइडेंस की सिचुएशन होती है। डिप्रेशन में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस अवॉइडेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो डिप्रेशन के मज़ीद हद चढ़ जाते हैं। ये डिप्रेशन उनको घेर रहा होता है। डिप्रेशन बेसिकली
अलग करने वाला, अफसुर्दा करने वाला, तन्हाई में लेकर जाने वाला एक मर्ज़ है। और अगर आप ये इन सिम्टम्स को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से नहीं करते, या अगर आपको ये इन सिम्टम्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई और आप डिप्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी आप अगर आपका दिल कर रहा है अकेला रहने को, आप अकेला रहना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लो मूड फील होता है तो आप दोस्तों के पास नहीं जाते, मूड को अपलिफ्ट नहीं करते, तो इनफैक्ट आप डिप्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हेल्थ को सपोर्ट नहीं कर रहे। आपका डिप्रेशन मज़ीद वर्ड्स से वर्ड्स होता जाएगा। अपने बारे में, अपनी वैल्यू, कदर कीमत बहुत लो फील होती है, सेल्फ़ इस्टीम बहुत डाउन हो जाता है। ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं कोई बेकार सा इंसान हूँ, मेरी कोई कदर कीमत ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अपने बारे में बहुत डाउट्स आना शुरू हो जाना, शुकुक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाना कि शायद मेरी स्किल्स वो नहीं रहीं, मेरा टैलेंट वो नहीं रहा, मिस करना शुरू कर देना जैसे साल 2 साल पहले मैं हुआ करता था, अब मैं वैसा नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किल्स वैसी नहीं रहीं, मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अपनी वैल्यू अपने आप में बहुत डाउन, लो, यूज़लेस, डी वैल्यू अपने आप को फील करना शुरू कर देना। अपने बारे में बहुत मनफी से ख्यालात आना शुरू हो जाना, दुनिया के बारे में मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाना, दूसरों के बारे में मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाना, जैसे दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया बड़ी मक्कार सी है, बेकार सी है, और दुनिया बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, फना हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसी तरह दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा वो गिले शिकवे करते रहते हैं। अपने बारे में उनकी राय बहुत मनफी सी हो जाती है, मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, और उन्हें ज़िंदगी बेरंग सी लगती है, ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी हो जाती है। इस ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी से वो कभी कभार अपने आप को निकालने की भी सोचते हैं, यानी उनको सुसाइड थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड अटैम्प्ट्स भी लेते हैं डिप्रेशन में। अगर ऐसी फीलिंग्स आती हैं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, नेगेटिव सी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तो ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। रोज़मर्रा के डिसीजंस बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है। बड़े छोटे छोटे फैसले, मैंने आज क्या पहनना है, मैंने किसी शख्स से मिलने जाना है, मैंने नहीं जाना, मैंने रूटीन का कोई काम करना है, मैंने रूटीन का कोई काम नहीं करना, इतने छोटे छोटे फ़ैसले बनाना भी मुश्किल लग रहा होता है। और डिप्रेशन के पेशेंट इसमें इसी झंझट में पड़े रहते हैं। सम टाइम वो इससे तंग आके रोना शुरू कर देते हैं, भाई मैं फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रहा। उन्हें एहसास नदामत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, शेम फील होती है, सेंस ऑफ गिल्ट फील होता है, एहसास जुर्म फील होता है। उन्हें लगता है जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ज़रूर मैंने कभी ना कभी कुछ गलत किया है, उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई थॉट्स ऐसे आना शुरू हो जाते हैं तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और डिप्रेशन में नॉर्मल अमूमन लोगों को ये इस तरह के थॉट्स आते हैं, ऐसे सिम्टम्स के साथ रिलेट करके। अब किसी भी डिप्रेशन के पेशेंट को आप जस्ट इमेजिन, अगर आपके सामने कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या आप खुद इस एक फेज़ में से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो इमेजिन करें डिप्रेशन का पर्सन कैसा होगा। बहुत ढीला ढाला, सुस्ता, कंधे उसके लटके हुए, बहुत उदास। अगर जितना कोई बुला रहा है 1 2 3 बार बुलाने पे फिर बोलता है, नहीं बोलता, ज़्यादा बार बुलाएं तो चिड़चिड़ापन फील होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं भाई इस बंदे का कोई महीने के अंदर अंदर या तो वज़न ज़्यादा हो गया है या वज़न कम हो गया है। उसकी वजह ये होती है कि फ़िज़िकल लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे भूख लगना कम शुरू हो जाती है या भूख लगना ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब डिप्रेशन की वजह से, जैसे भी हमने डिस्कस किया, एहसास नदामत होता है, शेम, गिल्ट, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, इस तरह की चीज़ें जब एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाती हैं तो वो मज़ीद स्ट्रेस कॉज करती हैं। उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए लोग खाना खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, यानी उससे भूख डिस्टर्ब होती है। क्योंकि जो लोग प्रोलॉन्ग डिप्रेशन के साथ रहते हैं, क्रोनिक डिप्रेशन के साथ रहते हैं, उनको स्टमक के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, उनका खाना पीना प्रॉपर नहीं रहता। अब जो लोग अपने स्ट्रेस को, ये जो डिप्रेशन की वजह से पैदा हो रहा है, इसको खाने से अगर कंपनसेट करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली उनका वेट बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है, वो 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं, बार बार फैमिली उनको कहते हुए कुछ खा लें, थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा खाते हैं, बड़ी मुश्किल से खाते हैं, उनका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो फिज़िकल लेवल पे आप देख सकते हैं कि उस बंदे का वेट जितना था उतना वेट नहीं रहा, वो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। समटाइम्स डिप्रेशन में कुछ लोगों का जब वेट कम होता है तो इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि ये पर्सन डिप्रेशन में से गुजर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे थे, वाह भाई फिट हो गए, वज़न कम कर लिया, पहले से तो बड़े एक्टिव हो गए हो, स्मार्ट से हो गए हो। लेकिन वो बंदा ये समझ रहा होता है, उसे ये आइडिया होता है कि मैं स्मार्ट फिट हो गया, चाहे मुझे ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन डीप डाउन साइकोलॉजी ये है कि मेरा खाना पीना बहुत हद तक कम हो गया है, उसकी वजह से मेरा वेट डाउन हो रहा है।
बहुत सुस्त की कैफियत होती है, सुस्ती की कैफियत होती है, और चलने फिरने में स्लो हो जाते हैं, कहीं बैठे हैं तो बैठे रहें, लेटे हैं तो सारा दिन लेटे रहते हैं, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, रूटीन को मेंटेन करने में मुश्किल आ रही होती है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, फिज़िकल लेवल पे जो गेम्स वगैरह कर रहे होते हैं वो क्विट हो जाती हैं, सोशल सर्कल्स खासकर क्विट हो जाते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई जिम जाता है, कोई क्लब में जाता है, दोस्तों के साथ कोई घूमने फिरने कहीं पे जाता है, तो वो काफ़ी उसके कट हो जाते हैं, वो लिमिटेड सा हो जाता है और वो बहुत तन्हाई में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फेज़ हमारा है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन के मॉडर्न सिम्टम्स क्या हैं। मॉडर्न सिम्टम्स ये हैं कि ये एक हंसता मुस्कुराता डिप्रेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी ही देर से मैंने ये सारे सिम्टम्स जो भी एक्सप्लेन किए, इसमें लो मूड है, उदासी है, रोने वाली कैफियत है, लेकिन ये हंसता मुस्कुराता डिप्रेशन कैसे आ गया। अभी हम जब जी जनरेशन की बात करते हैं, टीनेजर्स की बात करते हैं, यंग लोगों की बात करते हैं, सोशल मीडिया से एक सोशल मास्किंग लोगों ने बहुत ज़्यादा सीख ली है। लोगों ने सीख लिया है कि अपने डिप्रेशन के सिम्टम्स को किस तरह से हाइड करना है, और अपनी इस जो नेगेटिव एनर्जी है इसको छुपाने के लिए एक और एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और किसी को आइडिया ना हो कि आप उदास हैं। क्योंकि आजकल एम्पथाइज लोग उस तरह से नहीं कर रहे, उस तरह से बातचीत नहीं करते, शेयरिंग में बड़ी मुश्किल आती है लोगों को। जब शेयरिंग नहीं करते तो फिर बताने वाला भी अनकम्फर्ट फील होता है, भाई मैं क्यों बताऊँ इसको, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड कर लेता है। वो ऐसे दिखने में लगता है जैसे बड़ा खुशबाश, हंसता खेलता मुस्कुराता है, लेकिन यहाँ पे भी आइडिया हो सकता है कि उसको डिप्रेशन कैसे है। उसको डिप्रेशन ऐसे है कि वो छोटी छोटी बातों से टची हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, इरिटेशन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा सा बातचीत करोगे तो रोना शुरू कर देगा। जो भी उसका क्लोज़ फ्रेंड है ऐसी सिचुएशन में वो बड़े अच्छे से आइडिया कर लेता है कि इसके साथ कुछ गलत है। ये नेगेटिव बात करता है, पेसिमिस्टिक बात करता है चीज़ों में से। जो भी मैं इसको बात कह लूँ, बड़ी होपलेसनेस, नाउमीदी आना शुरू हो जाती है ज़िंदगी के बारे में। कोई ऑप्टिमिस्टिक इसकी अप्रोच नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, कोई गोल सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा। अगर ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो ये डिप्रेशन की वजह से होते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए वैलिड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू।